बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। अल्लाह के बाबरकत नाम से हम स्टार्ट करते हैं कि अल्लाह हमारे काम में आसानी पैदा करे और हमारे इल्म में इजाफा करे। आज हमारा ट्रेडर्स ट्रैक का ट्रेडिंग विद आसिम के नाम से ये सफ़र शुरू हुआ था। आज ट्रेडर्स ट्रैक का एक मैदान सज चुका है मार्केट में। हमारी पूरी कोशिश है हम आपको ट्रांसपेरेंसी की नॉलेज दें। अगर हम आपसे 10 रुपये भी चार्ज करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम आपको 10,000 का नॉलेज दें, 10,000 की सपोर्ट दें। गाइस, हमारा एक विजन था जिंदगी में। आपने कुछ भी करना है, इवन के कोई स्टेप भी उठाना है, XYZ, अगर आपकी उन चीज़ों में क्लैरिटी है तो आप कॉन्फिडेंट होते हो 10 बंदों में बात करने के लिए, आप कॉन्फिडेंट होते हो कदम बढ़ाने के लिए। आप मुड़ मुड़ के पीछे नहीं देखते। जिस बंदे की क्लैरिटी नहीं होती वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। जो कंफ्यूज होता है वो टेंशन में रहता है। जो ज़्यादा टेंशन में रहता है, कहीं गाए बगाए वो कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर देता है। वो खौफ में ऐसा मुब्तला हो जाता है, वो सही डिसीजन भी बाज़ का टेंशन, खौफ, कन्फ्यूजन की वजह से नहीं ले पाता। तो उसकी चाल चलन में, उसकी गुफ्तगू में आप वाज़ेह तौर पे वो छाप नज़र भी आती है कि यार इसकी जड़ें मजबूत नहीं है। ये एक बात तो कर रहा है लेकिन इसकी बात में, इसके कदम में वजन नहीं है। ये क्यों होता है कि लोगों ने चीज़ें स्टार्ट करने से पहले उनको ठोक बजा के देखा ही नहीं होता। ठीक है, मुर्शद वासिफ साहब का वो जुमला कि आप क्या करें कि किसी भी चीज़ को आप स्टार्ट करते हैं तो आप पहले क्या करें उसकी तफ्तीश कर लें, पहले क्या करें उसको देख लें। क्योंकि जो आपको बात की जो गुमराही होती है, आप पहले कबूल कर लेते हैं किसी चीज़ को, उसके बाद आप क्या कहते हैं रिसर्च करते हैं, तो वो आपको गुमराह कर देता है। हमेशा क्या करें, पहले क्या कहते हैं सर्च करें, उसके बाद उसको कबूल करें, एक्सेप्ट करें। ठीक है, इसी तरह आपने एक काम स्टार्ट किया फॉरेक्स ट्रेडिंग का, काफ़ी ख्वाब लेके आए। आपको पता है कि इस मार्केट में पैसा है, ये घर बैठे काम है, इसमें इसका वाव फैक्टर बहुत बड़ा है। तो मैंने आपके सामने जो कमिटमेंट रखी, वो कमिटमेंट क्या थी? ये कमिटमेंट थी हमारी एक एडवांस कोर्स की आप सबके साथ। उसमें एक कोर्स आउटलाइन में एक बार फिर दोहराए देता हूँ। इसमें पहली जो चीज़ थी, आपको एक बेसिक नॉलेज देना था कि फॉरेक्स है क्या, फॉरेक्स बनी क्यों, इसके पीछे क्या वजह होती है, इसका वर्किंग स्टाइल क्या है, MT4 का क्या मतलब होता है, MT4 के पीछे क्या लॉजिक है, इसका यूज़ कैसे है, इसमें कैसे हम चार्ट्स को सीन करते हैं, कैसे जो एसिड्स होते हैं, हर मुल्क का एसिड है वो कैसे चार्ट में विजिबल होता है, किस तरह से हम अपना बैलेंस देखते हैं, किस तरह से ट्रेड्स ओपन करते हैं, MT4 की हेल्प से हम कैसे अपनी हिस्ट्री देख सकते हैं, अपना ऑर्डर्स देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने बेसिक MT4 के में देखा। उसके बाद हमने मार्केट के टेक्निकल की तरफ आ गए कि टेक्निकल क्या है, किस तरह से टेक्निकल को देखना है। उसमें हमने सबसे पहले ट्रेंड्स को देखा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखा, मार्केट के सप्लाई एंड डिमांड का क्या मतलब है उसे देखा। उसके बाद ये स्ट्रेटजी, ये प्राइस एक्शन सीखने के बाद हमने इसकी असाइनमेंट जमा कराई। उसके बाद हम आ गए एक BSA मेथड के ऊपर। टॉम विलियम का, रिचर्ड वाइकोफ, डेमियल वाइकोफ के सर के हमने इनके मेथड्स देखे, किस तरह से एक मेथड आपको मज़ीद पिक्चर क्लियर कर देता है। उसके बाद हमने कोर्ट रिपोर्ट को देखा कि कोर्ट रिपोर्ट क्या है, किस तरह से मार्केट को हम पहले से प्रेडिक्ट कर लेते हैं। हम कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स से मार्केट की डायरेक्शंस का पता लगा देते हैं कि कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स हमें पता लगा कमर्शियल्स नॉन कमर्शियल्स में क्या फ़र्क है। हम कैसे नॉन कमर्शियल्स के ऑर्डर से हमें पता लग जाता है कि ओवरऑल मार्केट का बिहेवियर कैसे होगा। उसके बाद हमने फंडामेंटल को देखा। मार्केट के पीछे जो मिथ है वो है फंडामेंटल्स, किस तरह से फंडामेंटल टेक्निकल को घुमा रहा होता है। हमें पता लगा कि एक फंडामेंटल जो है कितनी अहमियत का हामिल है। आप एक फंडामेंटल टेक्निकल को फेल कर देता है। आपने फंडामेंटल को ऑब्जर्व किया, देखा, परखा। उसके बाद जो हमारा अब नेक्स्ट फेज है उसमें हम साइकोलॉजी को तो जिक्र करेंगे ही करेंगे। उसके बाद जो हमारा ये फेज जो रह गया है, इस फेज में जो पहली चीज है डेमो प्रैक्टिस। आपने एक चीज थ्योरेटिकल सीखी, खुद एक काम
जब आप प्रैक्टिकल किसी काम को करते हैं तो आप अपने अंदर वाज़ेह तौर पे कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। आपने किसी चीज़ को अपने हाथ से किया हुआ हो तो फिर आपको कहीं भी खड़ा कर दें तो वो आप वहाँ परफॉर्म करना आसान हो जाता है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है, तो वो आपको मजीद नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है। ये सारी ये मेरी कमिटमेंट्स थी आपको कराना। ये करीबन 1.5 से 2 मंथ में मैंने आपको ये चीज़ें डिलीवर की। लेकिन ये कहानी अब है इन सबको डॉट, मैं अक्सर कहता था क्लास में कि ये डॉट थ्योरी को कैसे मिलाऊंगा मैं। आप देखते जाएं, जो जो मैं कहता जाऊँ वो आप करते जाएं। अब ये डॉट थ्योरी होती क्या है कि वन बाय वन आपने एक ये चीज़ पढ़ी, उसके बाद ये चीज़ पढ़ी, फिर ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा। इससे हम ट्रेड्स में कैसे शामिल करेंगे, ट्रेड्स कैसे निकालेंगे, इससे में एक टॉपिक रह गया मनी मैनेजमेंट भी हमने पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें जो ये जो मिसालें हमने तैयार की हैं, इसमें हम हांडी कैसे तैयार करेंगे, ट्रेड कैसे तैयार करेंगे, तो उसकी तरफ मैं आज आपको लेके आना चाह रहा था। इसमें हम करेंगे क्या, अब जो डेमो प्रैक्टिस करेंगे वो किस तरह से करेंगे, उसके क्या स्टेप्स होंगे, एक ट्रेड लेने के स्टेप क्या होते हैं, किस तरह से आप अपनी ट्रेडिंग में बेहतरी लेके आओगे। अगर आपका विजन क्लियर है, आपकी अगर मेंटालिटी एक चीज के ऊपर बैठ चुकी है, तो अब होगा क्या, आपका स्टेप उठाना आसान हो जाएगा, आपका ट्रेड लेना आसान हो जाएगा। अगर आप जैसे जैसे मैं कहता जाऊं वो करते जाओगे तो आपको फ्यूचर में किसी भी हवाले से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, अगर आपने इन डेमो प्रैक्टिस में अच्छा परफॉर्म किया। अक्सर हम जब स्कूल लेवल में थे तो हमारे असातिज़ा कहते थे कि अगर आपने ओवरऑल नहीं पढ़ा कोई मसला नहीं है, आप क्या करो, ये मंथली टेस्ट, फोर्टनाइटली टेस्ट जो हो रहे हैं, आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, ये टेस्ट अच्छे से दे दो, आपका दिसंबर टेस्ट और आपका फाइनल जो है अच्छे हो जाएगा। इसी तरह अगर आप रियल ट्रेड करना चाह रहे हैं और रियल ट्रेड में अपना अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा लगाना चाह रहे हैं, तो आप अपनी डेमो पे प्रैक्टिस करें। जितना डेमो पे प्रैक्टिस करेंगे, डेमो पे रिजल्ट्स बनाएंगे, रियल मार्केट में आपके हाथ पांव नहीं फूलेंगे, आपका काम करना और आसान हो जाएगा। फिर मैं इस जुमले को दोबारा दोहराऊंगा, क्लैरिटी ऑफ विजन क्रिएट क्लैरिटी ऑफ प्रायोरिटीज। आपकी तरजीहात का तयन होता है जब आपकी सोच, आपकी सिमत ठीक होती है। तो वो सिमत क्या होनी चाहिए, वो चीज़ें क्या होनी चाहिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम डेमो प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए, क्या क्या आगाही होनी चाहिए। तो इससे पहले मैं जो पढ़ा चुका, जो आप सुन चुके, उसमें वो आपको क्लियर है, आप डेमो प्रैक्टिस के लिए तैयार हैं। डेमो प्रैक्टिस का जो नॉलेज है शेयर मैं आपको करने से पहले आपकी इजाज़त और आपका मैं राय लेना चाह रहा हूँ कि आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं सारे। वन बाय वन पूछें। मैं आपसे पूछता हूँ, सबसे पहले मैम साहब आप बताएं। सवाल मैं दोहराए देता हूँ, डेमो प्रैक्टिस करने से पहले मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि आप डेमो के लिए तैयार हैं। डेमो का ये 1 से 1.5 मंथ का जो प्रोसीजर है आपकी ट्रेनिंग का, मैं आपको किस तरह से लेके चलना चाह रहा हूँ वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन क्या आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं सारे? शॉर्टली मुझे फटाफट बताते जाइए। जी मैम साहब। यस सर, रेडी हैं। ओके जी आमिर, यस सर। डेमो के लिए तैयार हो? ओके ओके सबूर। एक्चुअली सर आपकी वॉइस जी मैम साहब क्या कह रहे हैं आप? जी सबूर आप बताओ, तैयार हो डेमो प्रैक्टिस के लिए? जी ऑलमोस्ट डन जी। ओके ऑलमोस्ट डन। जी फाइक? यस सर, रेडी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ओके परफेक्ट। ओके वकार साहब आप बताएं। ओके फाइन। ओके फहद? सर रेडी हैं। चलें परफेक्ट। यस सर रेडी हैं। चलें मैं आपको लेके आता हूँ किस तरह से हम अब डेमो प्रैक्टिस करेंगे। ये आप सबके सामने एक चेक लिस्ट आ रही है, आप सब देख पा रहे हो? आप ये चेक लिस्ट देख पा रहे हो सारे? यस सर। जी सर। ओके ओके फाइन। डेमो स्टार्ट लेने से पहले आपको जिन जिन चीज़ों का जो स्टेप होते हैं वो सारे स्टेप मैं बताने लगा हूँ। ये जो फाइल है ये हमारे बड़े ही एक सक्सेसफुल ट्रेडर
सक्सेसफुल मेंटोर, जिनका मैंने आपको वेबिनार भी दिलवाया था, सर साजिद खान साहब। बहुत ही अच्छे कामयाब ट्रेडर हैं और मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ। उनकी ये मटेरियल, उनका ये फाइल, उनका ये मेहनत से बनाया हुआ मटेरियल, अल्लाह उन्हें इसका अजर दे, ठीक है। तो ये मटेरियल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इतने इंटरनेशनल ट्रेडर, बड़े ट्रेडर्स के जो नोट्स होते हैं हम वो पढ़ने जा रहे हैं। वो किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपना प्लान करते हैं ट्रेड को, अपना केस कैसे ट्रेड्स का बनाते हैं, फिर उस पर अपना पैसा लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब आज हम पढ़ेंगे। तो पहले हम इन 3 पॉइंटों पर जिक्र करते हैं और मैं वन बाय वन इन्हीं को साथ साथ डिस्क्राइब भी करता हूँ। आप अपने साथ नोट पैड लेके बैठें, ठीक है, ताकि आपका एक माइंड भी चलता रहे साथ साथ। ओके, चल सबसे पहले ये जो लूजर ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं। लूजर ट्रेडर्स क्या करता है, वो अगर डेमो प्रैक्टिस को पहले इवन की अहमियत ही नहीं देता। वो कहता है डेमो चीज कोई होती नहीं है, प्रैक्टिस नाम की कोई चीज होती नहीं है, रियल मार्केट में काम करेंगे तभी सीखेंगे। ये एक माइंड सेट है। आप मार्केट में भी देखें, कोई अगर एक रेडी लगाना भी चाह रहा है, कोई एक शॉप भी बनाना चाह रहा है, वो कहता है कि यार हम क्या करेंगे, इसमें प्रैक्टिस करेंगे और खुद ही काम करेंगे और सीख जाएंगे। लेकिन जो कामयाब लोग क्या होते हैं, वो सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करते हैं। वो अपनी डेमो प्रैक्टिस को, अपनी चीज रिहर्सल को बड़ा फॉलो अप करते हैं। तो लूजर ट्रेडर्स क्या करता है, वो मंडे को मार्केट जब ओपन होती है तब अपनी आंखें मसलता हुआ मार्केट अपने डेस्कटॉप में बैठता है और देखता है अच्छा यार अब क्या देखना है, अब ट्रेड लेनी है, फंडामेंटल्स क्या चल रहे हैं। लेकिन जो प्रोएक्टिव अप्रोच होती है, जो कामयाब ट्रेडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो सैटरडे संडे ऑफ होता है, ट्रेडिंग ऑफ होती है, वो अगले वीकेंड की ट्रेड पहले से प्लान करके बैठे होते हैं। वो प्रोएक्टिव अप्रोच होती है। तो कामयाब लोगों की प्रोएक्टिव अप्रोच क्या होती है, कुछ लोग अपने मामलात में बड़े प्रोएक्टिव होते हैं। इसी तरह ट्रेडिंग जो एक माइंडसेट है उसमें प्रोएक्टिव कैसे होना है। अब जो नेक्स्ट वीक आ रहा है मंडे को और कल सैटरडे संडे ऑफ है, तो हम क्या करते हैं, किस तरह से अपना ट्रेड डिजाइन करते हैं, उसके स्टेप क्या होते हैं मैं पहले बताता हूँ। इस क्लास का नाम होता है वीकली एनालिसिस। इस क्लास का नाम होता है वीकली एनालिसिस। इस वीकली एनालिसिस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाके जो भी रेड न्यूज यानी हाई इंपैक्ट की न्यूज, इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही होती हैं, उनको टिक करके उसका प्रिंट निकलवा लेते हैं या उसे अपने पास नोट डाउन कर लेते हैं। जो भी कामयाब ट्रेडर्स होता है वो नेक्स्ट वीक में जो इवेंट्स होने वाले हैं, जो न्यूज़ आने वाली हैं, उनको क्या करता है, पहले से प्रिंट करके बैठा होता है। ओके, दूसरा काम क्या करता है, वो ये देखता है कि नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ शुरू हो गया है, इसमें सीजनैलिटी क्या होती है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया, सीजनैलिटी को वो देखते हैं कि इस मंथ में डॉलर की क्या इस टाइम अप्रोच है, डॉलर अप है या डाउन है या रेंज में है, वो सारा कुछ यहाँ देखते हैं। उसके बाद कोर्ट रिपोर्ट देखते हैं वीकली की, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स क्या है। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया कि हम कैसे नॉन कमर्शियल्स के फुटप्रिंट से मार्केट में एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, एक पेज पर नोट डाउन कर लेना है और उस पेज को आपने क्या करना है, जो आपने इसका प्रिंट लिया था, ये राइट डाउन किया था रेड न्यूज, इसको उसके साथ जोड़ देना है। अभी तक आप हर वीक जब भी आप डेमो प्रैक्टिस करने लगोगे, सैटरडे संडे को आपने क्या करना है, ये 2 काम पहले कर लेना है। नंबर 1, ये काम करोगे कैसे, ये मैं आपको बता देता हूँ। आ जाओ, आप सबसे पहले ऐसे फॉरेक्स फैक्ट्री पे आओगे। आपको सबको फॉरेक्स फैक्ट्री नजर आ रही है इस टाइम? मुझे कोई यस कर दे। यस सर, आ रही है। परफेक्ट, ठीक है। आपने क्या करना है, इस तरह से नेक्स्ट वीक पे आ जाना है। अब देखो, नेक्स्ट वीक जो हमारा शुरू होने वाला है 4 अक्टूबर 2021 को शुरू होगा। ओके, मैंने क्या करने हैं, अकॉर्डिंग टू नोट्स, अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल, वो क्या करते हैं, फिल्टर में आके आपने जस्ट क्या करना है, इन न्यूज़ को हटा देना है। यानी ये जो ब्लैंक टिक है वो हॉलीडे का होता है, ये लो इम्पैक्ट का न्यूज होता है। आपने जस्ट क्या करना है, हाई इम्पैक्ट और मीडियम इम्पैक्ट को ही कर लें और अप्लाई फिल्टर कर लें। ठीक है, फिल्टर करने के बाद आप देख पा रहे हो कि ये जो 4 अक्टूबर से लेके जो 8 अक्टूबर तक जो हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ आने वाली हैं, आपने क्या करना है, इसको एक पेज पे राइट डाउन कर लेना है और इसको या प्रिंट निकलवा के, इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट निकलवा के अपने ट्रेडिंग डेस्क पर रख देना।
ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, सीजनैलिटी के चार्ट्स मैंने भेजे हुए हैं, मैं आपको यहां दिखा भी देता हूं। जी, ये मैं आपको सीजनैलिटी के चार्ट दिखाता हूं कि आपने क्या करना है, ट्रेड लेने से पहले इन सीजनैलिटी के चार्ट्स को देखना है। इन चार्ट्स में आप देखोगे कि डॉलर इंडेक्स की क्या पोजीशन है। ये अच्छा फंडामेंटल, जी, इस तरह से आप 28 साल डॉलर का बिहेवियर देख लोगे कि डॉलर का बिहेवियर, आपको चार्ट नजर आ रहा है, ये नो सर। नजर आ रहे हैं सबको? यस यस सर। सर, अब आ रहा है। आपने क्या देखना है, पॉइंट नंबर 2, सीजनैलिटी को देखना है कि मार्केट का क्या बिहेवियर है। आप देखोगे अक्टूबर में स्टार्ट में ही डॉलर जो है गिरता है यहाँ, ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि डॉलर वीक है। इस तकरीबन इस मंथ के 10 से 15 दिन तक डॉलर वीक रहेगा। तो आप क्या देखोगे, गोल्ड को आप देखोगे, डॉलर आपको, आप क्या देखोगे, पाउंड को आप देखोगे, यूरो को आप देखोगे, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी जेपीवाई को डाउन देखोगे। ये सीजनैलिटी ने आपका, जब आपको डॉलर की इंफॉर्मेशन मिल गई तो आपका ट्रेड लेना और भी आसान हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें आप क्या करोगे, राइट डाउन कर लोगे अपने उस प्रिंट के साथ जो आपने न्यूज का लिया था। क्लियर होगी? यस सर। अच्छा, यस सर, क्लियर है। चलें, ये 2 स्टेप के बाद आप तीसरा स्टेप क्या आते हो, कोर्ट रिपोर्ट को देखते हो। अब कोर्ट रिपोर्ट को कैसे देखना है ये मैंने आपको बताया है, अगेन यहाँ रिव्यू कर देता हूँ। यहाँ आप क्या करोगे, सीधा यहाँ कोर्ट रिपोर्ट पर ये वेबसाइट लिंक भी मैंने दिया हुआ है ग्रुप में, आपको इस तरह से, अब ये नजर आ रहा है आपको कोर्ट रिपोर्ट? यस सर, आ रहा है। ठीक है, सिंपल आपने यहाँ आ जाना है और ये लिखा हुआ है कोड लेगेसी, देख रहे हो यहाँ कोर्ट रिपोर्ट, देख रहे हो, इस पे क्लिक कर देना है। ओके, जैसे आपने कोड रिपोर्ट पे क्लिक किया तो यहाँ आपके सामने सारी चीजें आ गई, यहाँ कुछ सेक्टर बन के आ गए। आप देख पा रहे हो सेक्टर्स को, जिसमें करेंसी है, आपने ऑस्ट्रेलिया की कोड रिपोर्ट देखनी है, पाउंड की देखनी है, कनाडा की, यूरो की, पाउंड की, स्विस की, यूएस डॉलर की, जिसकी भी देखनी है उसकी कोड लेगेसी में आओगे। अब आगे क्या करना है आप बेहतर जानते हो, किस तरह से नॉन कमर्शियल्स को देखना है और किस तरह से देखना है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलिए मैं यस सर, क्लियर। अगेन चेकलिस्ट की तरफ आ जाता हूँ। अभी तक मैंने 2 बातें बताई आपको कि जब आप वीकली एनालिसिस करोगे किस तरह से ये चीजें देखनी है। यहाँ तक सबको क्लियर है? आपने सबसे पहले इस क्लास के बाद ये रेड न्यूज को क्या करना है, प्रिंट कराना है। प्रिंट के बाद आपने फॉरेक्स फैक्ट्री को ये पेज प्रिंट करने के बाद आप सीजनैलिटी को देखोगे, सीजनैलिटी क्या कहती है, वो उसके पॉइंट्स राइट डाउन कर लोगे उस प्रिंट के साथ ही। और कोड रिपोर्ट क्या कहती है, आपने हर पेयर का एनर्जी है, मेटल है, सबका वो देख लोगे। यहाँ तक डेमो ट्रेड लेने से पहले आप ये चीजें आपने हर बार प्रैक्टिस में रखनी है। क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है। अब स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। ये आपका काम हो चुका, आपने ट्रेड, आपका विजन बन गया भाई, ट्रेड यार ऐसे ऐसे लेनी है और इस डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। फंडामेंटल से डायरेक्शन क्लियर हो रही है, कोर्ट रिपोर्ट सीजनैलिटी से आपकी डायरेक्शन क्लियर हो रही है कि बाय में बैठना है या सेल में बैठना है। अब आपका यहाँ काम आसान हो जाएगा ट्रेड लेना। आगे चलो, आगे आपने क्या करना है, एवरी डे आपने स्टार्टिंग और एंडिंग किस तरह से करनी है। अब मैं आगे बता रहा हूँ। सबसे पहले एक नोट्स मैं आपको दूंगा, वहां है कि आप सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के लिए आपने 3 दफा वो फाइल को पढ़ना है। ट्रेड लेने से ट्रेडिंग का दिन स्टार्ट करने से पहले और उसके बाद में आपने क्या करना है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, वो कैसे पढ़ते हैं और किस तरह से पढ़ेंगे, ये आपके सवाल होंगे, वो मैं साथ साथ मैंने कहा है कि मैं आपको क्लियर करता चलता हूँ आगे।
आप सब फाइल देख पा रहे हो ये? आप सबको ये फाइल नजर आ रही है, सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग? नो सर, अब आ रही है सर, अब आ रही है। अच्छा ठीक हो। फाउंड ठीक है सबको, सब देख पा रहे हैं इसको? यस सर, क्लियर है। ये भी वंस अगेन हमारे सर की है, ये आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं इनका नॉलेज, ठीक है। सब कॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग, इसे कहते हैं री इन्फोर्समेंट फैक्टर। क्या कहते हैं इसको? री इन्फोर्समेंट फैक्टर। री इन्फोर्समेंट क्या होती है? बार बार दोहराना एक चीज को, बार बार दोहराना। इस तरह से दोहराते हैं कि वो हमारी कॉन्शियस से सब कॉन्शियस, शऊर से लाशऊर में चीज दाखिल हो जाती है, और हमें फिर जोर लगा के याद करने की चीज नहीं होती, हम ऑटो हो जाते हैं फिर उस चीज के ऊपर। ओके, अब वो कैसे होते हैं, वो कौन से पॉइंट्स होते हैं, मैं उन पॉइंट्स को जिक्र करता चलूं साथ साथ। सबसे पहला पॉइंट है, आपने डेली चार्ट, अपने ट्रेड स्टार्ट करने से पहले, एक अगर आपने कामयाब ट्रेडर बनना है, कामयाब डेमो ट्रेड्स लेनी है, तो आपको बार बार इन पॉइंट्स को जरूरत पड़ेगी, बार बार इन पॉइंट्स को अपने दिमाग को समझाना है। वो पहला पॉइंट क्या है, ताकि आप ट्रैक पे रहें? पहला पॉइंट है, I must drop fill my bucket and let the power of the compounding take over. It is a race in which turtles are winners and rabbits are losers. पहले पॉइंट्स में आपने अपने दिमाग को ये समझाना है कि भाई मैं डेमो ट्रेड लेने जा रहा हूँ या रियल ट्रेड लेने जा रहा हूँ, ये मैंने कतरा कतरा करके अपनी बाल्टी को भरना है, ठीक है। और मैंने कंपाउंडिंग इफेक्ट को पे यकीन करना है कि यार जिस तरह से कतरा कतरा, आपने अक्सर एक हमारी रवायती मिसाल सुनी कि कतरा कतरा से दरिया बनता है, तो इसी तरह कतरे कतरे से आराम आराम से ट्रेड लेने से भी आपके अकाउंट है 1000 से 10,000 20,000 $1,00,000 तक चला जाएगा। इस चीज पे बिलीव रखना है। क्यों? अगर आपने जल्दी नहीं करनी, क्योंकि इस खेल में, ट्रेडिंग के खेल में ना, कछुए जो हैं वो जीतते हैं और खरगोश हार जाते हैं। आपने डेली बेसिस पे दिन स्टार्ट करने से पहले आपने ये लाइन बार बार दोहरानी है। पॉइंट नंबर 2 जो आपने दोहराना है अपने इस दिमाग को समझाना है, क्योंकि माइंड का माइंड नहीं है, इसको हमने माइंड देना है। आपने नो ट्रेडिंग इज विनिंग कैपिटल प्रिजर्वेशन, यानी आपको ट्रेड नहीं मिल रही, आपके सेटअप के मुताबिक ट्रेड नहीं है। जैसे हमने कहा कि हम कहते हैं ट्रेड सेटअप है कि यार बाय स्प्रेड डाउन बार या अब्जॉर्प्शन हो, उसका पुल बैक को शेक आउट या थ्रस्ट पर हमने बाय सेल करना है। आपको ये नहीं मिल रहा तो आपने ट्रेड नहीं करनी। ये नहीं है कि जबरदस्त आपने फेड अप हो जाओगे, ट्रेड ही नहीं मिली। अब देखो, फाइक ने 10 ट्रेडिंग की हैं और 10 में से वो लूज कर गया, और सबूर ने कोई ट्रेड ही नहीं ली, तो जीता कौन? नो ट्रेडिंग इज विनिंग, ठीक है। जो ट्रेड नहीं ले पाया, दरअसल वो तो नुकसान भी तो नहीं किया ना अपना, तो इस पे फेड अप नहीं होना कि आज मैंने ट्रेड नहीं ली, ठीक है। क्यों? क्योंकि यार ये जो तीसरा पॉइंट पे गौर कीजिएगा कि जो ट्रेडिंग है वो ऐसे, जो ट्रेडिंग मार्केट है ऐसा समझे वो एक गोली की तरह चलने वाली एक ट्रेन है, ठीक है। और वो ट्रेन तेजी से चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो आपने क्या करना है, उस ट्रेन में सेफ तरीके से कैसे बैठना है, इस आर्ट को आपने समझना है। ओके वकार, आपने क्या करना है, इस आर्ट को समझना है। चौथा पॉइंट समझें। चौथा, आपने डेमो ट्रेड या रियल ट्रेड करने से पहले अपने आप को यह समझाएं, भाई ये जो ट्रेड करना है वो दरअसल आपने एक नांग को पकड़ना है, एक स्नेक को पकड़ना है। ओके, तो आप खुद देखें, एक स्नेक को पकड़ने के लिए आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, स्किल सेट होना चाहिए, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, एक स्नेक पे हाथ डाल सकते हो, पकड़ सकते हो, जोगी बन सकते हो। अब बगैर स्किल के अगर आप किसी नांग पे, किसी स्नेक पे हाथ डालोगे तो क्या होगा आपके साथ? वो आपको काट लेगा, आपकी डेथ हो सकती है। तो ट्रेडिंग के साथ भी इस तरह से हो क्या है कि अगर आपके पास स्किल सेट नहीं है तो आप बगैर स्किल के, बगैर प्रैक्टिस के अगर ट्रेड करोगे तो होगा क्या, कहीं ना कहीं आप अपना नुकसान करा बैठोगे, अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा इस बिजनेस में क्या करोगे, लूज कर जाओगे। तो आपने डेली बेसिस पे ये समझाना है कि भाई मैंने अपनी स्किल्स के साथ ही ट्रेड लेनी है, विजन के साथ ट्रेड लेनी है, ऐसे ब्लाइंड इमोशंस के ऊपर ट्रेड नहीं लेनी। पॉइंट नंबर 4,
N5 पे मैं अगर बात करूं तो हम देखते हैं कि ये जो ट्रेडिंग है, ये जो कारोबार होता है, ये एक मुमकिनात की दुनिया होती है। इसमें 100% कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें हमने इंफॉर्मेटिव डिसीजन लेना है, पढ़ा लिखा अंदाजा होगा हमारा, तो हमने एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड में ही कूदना है। ओके, हमें हर ट्रेड में नहीं कूदना। जिसके केस स्टडी ज्यादा होगा, जिसका एविडेंस ज्यादा होगा, मैं उसी ट्रेड में कूदूंगा। ये आपने अपने आप को डेली बेसिस पे समझाना है। ओके, छठा पॉइंट, हमेशा ट्रेडिंग में वही मैं पैसा लगाऊंगा, हर ट्रेड में उतना पैसा लगाऊंगा जितना मैं लूज करने के लिए तैयार बैठा हूं। अगर मैं अपने अकाउंट को 1% लूज करने के लिए तैयार बैठा हूं, गो, आपने लगा देना पैसा। अगर आप 2% लूज करना चाह रहे हैं, 2% लगा दो। आपने ट्रेडिंग में बस वही पैसा लगाना है जो चला भी जाए दुख ना हो, ठीक है। मैं ये नहीं, अगले पॉइंट में आपको पढ़ाऊंगा कि रिस्किंग हायर अमाउंट ऑन वन सिंगल ट्रेड एंड थिंकिंग आई एम डूइंग इट ओनली वंस। अच्छा, ये नहीं देखना कि इस बिजनेस में कुछ लोग क्या करते हैं, अगर मैं कह रहा हूँ कि यार 1% लगाना है, 1% के मुताबिक 0.05 की लोड बनती है और 30 पिप का एसएल है और आपने 1% ही लेके चलना है। इस रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ, कुछ असूल के साथ आपने मार्केट में एंटर होना है, कुछ असूल और ज़वाबित के साथ आपने कारोबार में कदम रखना है। मैं उसको ये बताता हूँ, वो क्या करता है, 1% की जगह 20% सिंगल ट्रेड में लगा देता है और वो कहता है सर बस एक बार मैं ये कर रहा हूँ, अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। हुजूर वाला, इस तरह से आप अपनी साइकोलॉजी को बर्बाद कर दोगे, आपको जुए की लत लग जाएगी। इस तरह से ऐसा कभी नहीं करना। आपने हमेशा इस चीज का ख्याल रखना है कि जो डिसिप्लिन है उसके मुताबिक काम करना है। मैंने ज्यादा पैसा सिंगल ट्रेड में नहीं लगाना। क्लियर? आगे चलते हैं। आगे जो पॉइंट है वो इंटरेस्टिंग है, जो आपने समझना है। ये जो एक लत होती है कि बड़ी बड़ी लोड्स मारना, बड़े बड़े रिस्क लेना, ये अगर आप अनफॉर्चुनेटली, अगर आप या फॉर्चुनेटली आपको बड़ा लॉस, बड़ा प्रॉफिट हो भी जाता है, लेकिन ये आपको उतनी खुशी तो नहीं देगा। अगर उसके उलट अगर हम चलें, 180 फेज शिफ्ट के उलट चलें, तो बड़ा लॉस जो है आपको बर्बाद कर देगा, आपका कॉन्फिडेंस छीन लेगा, आप इस मार्केट में फिर बैठ नहीं पाओगे, ठीक है। तो हमेशा प्रोफेशनलिज्म दिखाना है, ठीक है, चीजों को बड़ा सीरियस लेना है, कंपाउंडिंग इफेक्ट पे यकीन रखना है। कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है कि आप कतरा कतरा करके आगे बढ़ते हो, तो इसी चीज से बिलीव रखना है कि यार मैं कॉन्स्टेंट नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट, मैं डेली बेसिस पे काम करूंगा, डेली बेसिस पे सुधारूंगा, डेली बेसिस पे अपना अकाउंट ग्रो, 1% आप अपनी जात में तब्दीली ले आए, 1% आप अपने अकाउंट में तब्दीली लेके आए, तो आप देखेंगे 1-2 मंथ के बाद, 100 ट्रेड्स के बाद आपका अकाउंट साइज जो है आसमानों से बातें कर रहा होगा। आगे चीज, एक अहम पॉइंट मजीद मैं बता चलूं, जो आपने सुबह अपने ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले और ट्रेडिंग अख्ताम के बाद आपने बार बार दोहराना है कि दिल छोटा नहीं करना और समझना है कि भाई हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट और अलग ट्रेड है। अगर आपने 10 ट्रेडें लूज कर दी हैं और आप ये ना समझना कि 11वीं भी मैं लूज करूंगा, हजूरे वाला, अगर 10 लूज किए हैं तो 11वीं विन भी कर सकते हो, क्योंकि ये फॉरेक्स की हर ट्रेड एक डिफरेंट स्टाइल से होती है। इसी तरह अगर आपने 10 ट्रेड विन कर ली हैं, आपने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना, क्योंकि हर 10 ट्रेड के बाद 11वीं ट्रेड भी एक आप उसे लूज कर सकते हो। अक्सर लोग क्या करते हैं, 10 ट्रेड विन कर चुके हैं 1% के साथ, 11वीं ट्रेड में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वो 5-4% लगा देते हैं ट्रेड में, ठीक है, उन्हें झटका लगता है, तो पिछली ट्रेड्स का भी जो इतनी मेहनत से उसने पैसा कमाया हुआ होता है वो लूज कर देते हैं। तो हमेशा डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होगा, वकार मैम सब हो क्लास में, सबूर फाइक आमिर, आपने ये नहीं करना कि डिसिप्लिन का मतलब है, कोई मुझसे पूछे डिसिप्लिन क्या है, आपने 10 में से 9 ट्रेड डिसिप्लिन से की और 1 ट्रेड आपने डिसिप्लिन से नहीं की, तो आप डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं हो, ये बात समझ रखना, ठीक है। क्योंकि एक गलती आपको बहुत ज्यादा इसका ना हर्जाना देना पड़ता है इसमें। क्यों? क्योंकि अक्सर आप देखते हो कि एक बम डिस्पोजेबल है, स्क्वाड है, वो एक बम को पहले एनालिसिस करता है, क्या कहता है, डिस्पोजेबल स्क्वाड जो है बम को डिफ्यूज करने के लिए वो क्या करता है, वो पूरा सर्किट का एनालिसिस करता है, फिर उसके मुताबिक रेड तार काटता है। उसी स्क्वाड को मैं दूसरी जगह ले जाता हूँ, उसे कहता हूँ यार यहाँ बम जो है डिफ्यूज कर, क्या वो वही रेड तार से ही जाते ही इसकी रेड तार को काट देगा? हजूरे वाला ऐसा नहीं होता। वो बम डिस्पोजेबल स्क्वाड भी क्या करता है, हर सर्किट को अलग से एनालिसिस करता है,
उसके बाद उसको डिफ्यूज करता है। इसी तरह आपने हर ट्रेड को उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके मुताबिक आपने देखना ही देखना है, आपने उस पर फोकस करना है। क्योंकि अगर आप बम डिस्फ्यूजल भी अपने प्रीवियस मेथड के साथ जो अपने बम जो है डिफ्यूज किया था, उसी तरह अगर वो भी अगला भी बम अगर उसी तरह डिफ्यूज करेगा तो उसकी जान भी जा सकती है। उसको बड़ी केयरफुली एक अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, अलग से अपने चार्ट्स को अपनी चीजों को उसे देखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। आगे ये जैसे कि हमने कल लास्ट टाइम पढ़ा भी सही, सर डॉक्टर डाइटॉन को पढ़ा ट्रेड माइंडफुली में, वो जो कहते थे कि कट द ट्रेड दैट आर नॉट वर्किंग। अगर आपकी ट्रेड 10 20 पिप 30 पिप अगर अगेंस्ट चली गई है तो समझ आना डिसीजन गलत है, आप ट्रेड काट दो। ओके, आगे हम बढ़ते हैं कि जब भी आप ट्रेड लूज करते हो तो समझ आना कि गलती हमारे अंदर थी, ये उंगली अपनी तरफ करनी है। और जब आगे मैं बताऊंगा किस तरह से आप अपनी गलती को एनालाइज करोगे, देखोगे, परखोगे, आपने उसी तरह अगर कोई गलती हो गई है उसको परखो, उसको सही करो। अगर आपने ओवर कॉन्फिडेंस से ट्रेड किया है उसको ठीक करो। अगर आपने ओवर ट्रेड किया है, ज्यादा अमाउंट लगा के ट्रेड करके लूज कर गए हो, तो आपने क्या करना है, अगली बार नई गलती करनी है, पिछली गलती नहीं दोहरानी। ठीक है? और हमेशा रिवेंज ट्रेडिंग से दूर रहना। फॉर एग्जांपल वकार ने ट्रेड की और ट्रेड में 1% रिस्क लगा हुआ था, वकार ने यहाँ सेल किया लेकिन मार्केट जो है ऊपर बाय निकल गई, वकार का एसएल हिट हो गया। तो वकार क्या करते, अच्छा मार्केट की ऐसी की तैसी, इसने मेरा एसएल उड़ाया है, मेरे 20 30 50 डॉलर चले गए हैं, अब आगे मैं 2% लगा के ना 1% पिछला भी कवर कर लूंगा, एक और भी कवर कर लूंगा। वो क्या करता है, 2% रिस्क ले लेता है। यहाँ क्या करता है, रिवेंज ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया, गुस्सा करना शुरू कर दिया, फिर वो लूज कर दिया 3-4%। इस तरह से वो बैठे बैठे अपने सामने अकाउंट वॉच करके बैठ गए। तो रिवेंज नहीं करना। वो कहता है कि बेस्ट रिवेंज इज सर्व कूल्ड। जितना ठंडे होके मार्केट के साथ बैठोगे, कछुए बन के बैठोगे, मार्केट आपकी जेबें भरेगी। हम हमेशा कहते हैं कि इस मार्केट में बेसब्री का पैसा सब्र वालों के पास जाएगा। और आखिरी बात, उसके बाद हम नया सेशन शुरू करेंगे। आपने जो अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझाना है कि भाई इस दुनिया में बहुत सारे कामयाब ट्रेडर हैं, मैं भी कामयाब ट्रेडर बन सकता हूं, बस मैंने डिसिप्लिन को फॉलो करना है। जो मेरे मेंटोर ने जो मुझे बताया है मैंने उसी को दोहराना है, मैंने उसी पे रहना है और मैं भी कामयाब ट्रेडर बन जाऊंगा। इसी तरह के आपने यही चीज अगर मैं बताऊं जो हम पढ़ रहे थे कि हजूरी वाला, आपने क्या करना है, जब भी अपना जी फेज 2 में जैसा कि हमने पढ़ा कि एवरीडे स्टार्टर एंडिंग हमारा कैसे होगा, उसमें मैंने आपको बताया कि सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग को किस तरह से आपने बार बार चीज़ों को दोहराना है, किस तरह से जो मैं फाइल आपके साथ शेयर करूंगा क्लास के बाद, आपने क्या करना है, डे स्टार्ट करने से पहले और डे एंड पे आपने इसको बार बार दोहराना ही दोहराना है। ठीक है? ये क्यों दोहराते हैं, ताकि ये चीज़ आपके लाशऊर में दाखिल हो जाए। ठीक है? उसके बाद कुछ चीज़ें मैं छुड़वाऊंगा। ये एक यूट्यूब चैनल है जैरेड डेविस का, ये मेरे ख्याल में अब खत्म हो गया। ठीक है? आप बाकी आप इसको देख भी सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, फॉरेक्स फैक्ट्री और फॉरेक्स लाइव को दिन के आगाज में रिफ्रेश करते रहना, देखते रहना। ओके? अब ये कैसे देखोगे, सिंपल फॉरेक्स फैक्ट्री है, ये आपके सामने है, आप देखते रहो कि कौन सी न्यूज आने वाली है। न्यूज आने वाली है, आप लैपटॉप पर बैठो, देखो इस न्यूज को मैं किस तरह से ट्रेड करता हूँ। आपको पता है फॉरेक्स फैक्ट्री जो है, ये आप देख पा रहे हो, ये समरी बताती है। और ये क्या है, हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन बता देती है कि ये सडन न्यूज भी, ये प्लान न्यूज के बारे में होता है, और ये क्या होता है हमारे पास, अनप्लान न्यूज़ और सडन न्यूज़ जो भी आती हैं वो भी हम फॉरेक्स लाइव पे स्पेशल ये ट्रेडर्स के लिए डिजाइन है। तो बड़ी मशहूर वेबसाइट, बड़ी फेवरेट साइट है हमारी। ठीक है? आप इस पे आके देख सकते हो। क्लियर हो गया? ठीक। आगे ट्रेडिंग चेकलिस्ट में मैंने आपको बताना ये था कि आप जब भी ट्रेड लोगे अपने ट्रेड का जर्नल बनाओगे। ट्रेड जर्नल कैसे बनेगा, आप किस तरह से काम करोगे, वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। एक जिम्मेदार कारोबारी, एक जिम्मेदार ट्रेडर, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि आप कोई भी काम करने लगो तो उसको लिख लिया करो, ताकि एक तो वो याद दहानी भी रह जाती है और कल कला उसकी जरूरत भी पड़ सकती है। ठीक है? आपको पता है हिकमत है हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पे। तो ज़रूरी वाला आपने इसी तरह एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना है, जिसमें आप क्या लिखते हो। आपने फॉर एग्जांपल आज दिन था 1 अक्टूबर 2021। ठीक है?
इसमें आपने 10 ट्रेड या 5 ट्रेड्स ली हैं, आप क्या करोगे, इस जर्नल पे डेट लिखोगे, आज की क्या डेट है, ठीक है, और इस डेट पे ट्रेड नंबर 1 आपने की है, फॉर एग्जांपल गोल्ड पे ट्रेड की है, जीसी पे ट्रेड किया है, उसके बाद उसकी बाई किया या सेल किया था वो लिख दिया, यार मैंने बाई किया था, लोड साइज मैंने इसमें 0.01 की लगाई थी, ओके, मेरी एंट्री प्राइस थी 1764, ठीक है, और मेरा ये टाइम, एंट्री टाइम क्या लिखना है, आज लिखो, एग्जिट प्राइस लिखो कि यार मैंने 1760 पे निकल आया, ठीक है, ये बेशक ना लिखना। उसके बाद मैंने मैनुअली क्लोज की थी या टीपी एसएल हुआ था, तो ट्रेड लेने से पहले आप एसएल टीपी लगाते हो, फॉर एग्जांपल आपकी ट्रेड अगर $2 प्रॉफिट में है और टीपी अभी दूर है, आप मैनुअली क्लोज कर बटन दबा देते हो, आप कहते हो नहीं मैं टीपी तक वेट करूंगा तो टीपी हो जाता है, तो आप सब यहाँ क्या करोगे, अपना यहाँ लिख दो कि यार मेरा टीपी हुआ था या मैंने मैनुअली क्लोज किया, हाथ से क्लोज की थी, ये भी लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ जैसे कि मुझे 40 पिप का प्रॉफिट हुआ, यहाँ मैं लिख दूंगा यार 40 पिप का प्रॉफिट हुआ है मुझे, ठीक है, और रीजन क्या थी और मुझे कितने डॉलर्स का हुआ है फायदा, फॉर एग्जाम्पल मैंने 0.1 से $5 का प्रॉफिट किया है, ठीक है, आप लिख दोगे यार $5, ठीक है। यहाँ रीजन मुझे सीजनैलिटी भी कह रही थी, रीजन मुझे कोर्ट रिपोर्ट कह रही थी, मुझे फंडामेंटल्स कह रहे थे, ठीक है, मुझे टेक्निकल भी आ रहा था, इस वजह से मैंने गोल्ड को बाय किया, ओके, रीजन वो सारी लिख देंगे। उसके बाद मुझे मैं कैसे विन कर पाया, आप लिख सकते हो कि यार मैंने ट्रेड को ली और ट्रेड को होल्ड किया, आपने टीपीएसएल का इंतजार किया, उस तक मुझे प्रॉफिट या लॉस हुआ, ये रीजन आप लिख दोगे। इस तरह से आप एक ट्रेड का खाता तैयार हो जाएगा। डेली बेसिस पे करोगे तो वीकली पे आप अपने आप को जज कर पाओगे कि यार हाँ क्या कहते हैं आमिर, मैंने ऐसे ट्रेड की और मेरी स्ट्रेंथ क्या है, यार मैं तो प्रॉफिट कमाता हूँ, या मेरी वजह क्या होती है, मैं बगैर वजह से ट्रेड नहीं ले रहा। इस तरह से जब आप डेमो ट्रेड करने से पहले आप ये चीजें अपने इल्म में रखोगे, साथ साथ आप अपने आप को फॉलो अप करते रहोगे, लिखते जाओगे, तो आपकी ट्रेडिंग और नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। परफेक्ट। ये सारी चीजें करोगे, मैं दोबारा आ जाता हूँ अपनी चेक लिस्ट की तरफ। ये चेक लिस्ट आपके सामने जब पड़ी होती है, आप इसमें देखोगे यार ये जो सर ने कहा था मैंने कंप्लीट हो गया। स्नैपशॉट बनाई, जब एक दिन गुजरा आपका तो आपने ये भी दोहराया। अब जब दिन का अख्ताम होगा तो आप क्या करोगे, इसको अगेन पढ़कर 2 मिनट लगेंगे, पढ़कर आप अगेन सो जाओगे, ठीक है। ये पैराग्राफ क्लियर। अब हम आते हैं कि हम ट्रेड के एविडेंस लेंगे कैसे, हमारे क्या शवाहिद होंगे, हम ट्रेड किस तरह से लेते हैं। मजीद यही बातें मैं मजीद एक्सप्लेन करता चलूँ। अब कौन सा टाइम फ्रेम होना चाहिए, किस तरह से देखेंगे, वो सारी बातें मैं इसमें कवर करता हूँ। इस एनालिसिस में आपने क्या किया, आपके पास फॉर एग्जांपल आपने एक पीस ऑफ पेपर न्यूज़ का हाई इम्पैक्ट का उठाया हुआ है, आपके ट्रेडिंग डेस्क पे पड़ा है, और न्यूज़ टाइम था अक्सर होता है 5 या 5:30 बजे क्या कहते हैं डॉलर का। तो आप क्या करते हो, 5:30 बजे ट्रेडिंग डेस्क पर आ जाते हो, उसकी जो टाइमिंग थी, आप अपने लैपटॉप या पीसी के ऊपर बैठ जाते हो और आप क्या करते हो, देखते हो कि यार डॉलर अगर स्ट्रॉन्ग हुआ है तो गोल्ड ऊपर गया है, तो आप देखते हो कि आप उस रिएक्शन के बाद आप कैसे ट्रेड लोगे, उस टाइम आपने ट्रेडिंग डेस्क पर आके बैठ जाना, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी न्यूज़ फेवर में आई है तो आप किस तरह से उसके बेसिस सिग्नल के मुताबिक बाय या सेल करोगे। अब सेस या शेक आउट के बाद आप किस तरह से लेवल के ब्रेकेज के बाद आप किस तरह से ट्रेड करते हो, आप उन्हें उस चीज का वेट करना है, ओके। उसके बाद दूसरी बात, जैसा कि आपने एक बनाया हुआ होगा कोर्ट रिपोर्ट से, सीजनैलिटी से क्या बाय और सेल करना है, आपने उसकी टाइमिंग क्या होगी, वो टाइमिंग मैं बता देता हूँ। आप अगर ट्रेड लेना चाह रहे हो तो आपने इन पेयर्स को अपने जहन में रखना है। यूरो यूएसडी को, जीबीपी यूएसडी को आपने जब भी ट्रेड करना है पाकिस्तान टाइम 12 बजे के बाद करना है, ओके। 12:30 बजे जो होता है ये लिक्विडिटी टाइम होता है, बिग प्लेयर्स अपनी पोजीशनें लेते हैं। लंदन का टाइम जैसे ओपन होता है तो बिग प्लेयर्स जो होते हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी लोड्स लगानी होती हैं, 2-2 हज़ार 2-2 मिलियन डॉलर्स की लोड, ठीक है, वो क्या करते हैं इसी टाइम में 12 बजे के बाद ये ट्रेड लेते हैं। आपने इसी टाइम एक्टिव रहना है, ओके, और यूरो यूएसडी को ओपन करके बैठना है, और ठीक है। उसके बाद आपने गोल्ड को, यूएसडी जेपीवाई को, यूएसडी कैड को आपने यूएस सेशन में देखना है, यानी इन 3 पेयर्स को आपने कब देखना है,
पाकिस्तानी टाइम 5 बजे के बाद। ओके, 5 बजे इन पेयर्स में अच्छी मूव आएगी। ओके, जब अगर कोई सुबह सुबह ट्रेड लेना चाह रहा है तो वो क्या होता है, हमारा एशियन या सिडनी सेशन होता है, जिसमें आप यूएसटी, जेपीवाई, एयू यूएसटी, एनजेडी यूएसटी को ट्रेड करते हो सुबह सुबह 9 बजे। ओके, इन पेयर्स में अच्छी मूव्स आती है। ओके, तो इन पेयर्स को आपने मद्देनजर रखना है। आपने हमेशा जब भी ट्रेड लेनी है तो आप देखोगे वीकली चार्ट क्या कहता है, फिर आप डेली चार्ट पे आओगे, फिर आप H4 में आओगे कि मार्केट या अपनी पीक बना के खड़ी है, अपना ट्रफ बना के खड़ी है, या मार्केट अपनी क्या कहते हैं एक्सपेंशन पे जा रही है। तो आप ये सारी चीजें देखोगे पहले, ठीक है, कि मार्केट का ओवरऑल इस टाइम क्या बिहेवियर खड़ा है। अभी तक मैंने इसमें एक ये पॉइंट बताया, उसके बाद दूसरा ये पॉइंट बताया कि उसके बाद मैंने बताया कि आपने बिग चार्ट्स को जरूर देखना है। इसमें ये 3 पॉइंट्स आप अभी ध्यान में रखो। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस आपका या हम आखिरी फेज में आ जाता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चले जाएंगे। आपका बाय ट्रेड सेटअप क्या होगा? सवाल नंबर 1, आज का इंपॉर्टेंट सवाल। आपका बाय ट्रेड डेमो, जब आप डेमो की ट्रेड लेने जा रहे हो, आपका बाय ट्रेड सेटअप कैसे होगा? आपने सबसे पहले आपका सीजनैलिटी आपके सामने आ गया, ठीक है, आपके सामने कोर्ट रिपोर्ट आ गई, और आपके सामने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज फंडामेंटल आपके सामने आ गई। फंडामेंटल में आपने मॉनेटरी पॉलिसी देख ली, किस मुल्क की मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रॉन्ग है और किसकी क्या है वीक जा रही है, ठीक है। ये सारी चीजें देखने के बाद, फॉर एग्जांपल, आपको पता लग गया इन सब चीजों के बाद कि गोल्ड को बाय करना है, ठीक है। वो कहते हैं डोंट बेट अगेंस्ट किंग, तो ये किंग है हमारा फॉरेक्स का, इस किंग को मैंने बाय करना है, इस किंग पर मैंने पैसा लगाना है, ठीक है। आपको पता लग गया, लेकिन चार्ट में आप कैसे देखते हो? आपने क्या करना है, इस चार्ट में अपने 2 लेवल्स लगाने हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। फॉर एग्जांपल, प्राइस अगर यहाँ है तो इस प्राइस के आपने डेली के ऊपर आ जाना है, 2 लेवल्स नीचे 2 लेवल्स ऊपर लगा देने हैं, ठीक है, बस। और चार्ट के ऊपर आपने मजीद लेवल्स नहीं लगाने। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस लेवल्स के अंदर ही, आपको पता है रेंजेस बनी हुई होती हैं, इन लेवल्स के अंदर भी एक मजीद हिडन लेवल्स होते हैं, आपने रेंजेस को रेक्टेंगल से मार्क कर लेना है। अगर ये कह रहा है कि बाय करो, सीजनैलिटी, कोर्ट रिपोर्ट, फंडामेंटल्स, तो इस चार्ट में आपने एंट्री कैसे लेनी है कि आप इसको ऑब्जॉर्प्शन लगवाओगे, उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ से एंट्री ले लोगे। एंट्री कहाँ तक होगी, या ऑर्डर फ्लो एरिया से पहले, ठीक है, यहाँ टीपी रखोगे, या इस लेवल से पहले आपका यहाँ टीपी होगा, आपका ऐसा यहाँ या यहाँ आएगा, ठीक है। अब मजीद इसमें क्या बातें कि हम पहले के मैंने बताया, आपका पहले क्या लगे, यहाँ इस लेवल का ऑब्जॉर्प्शन लगे, यानी इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ मार्केट ने इसको ब्रेक करे, लो वॉल्यूम के साथ इसी एरिया को क्या करे, शेक आउट दे। 90% चांस होता है कि मार्केट जब जिस एरिया को इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ ब्रेक करती है, उसको फिर पीछे नहीं हटती मार्केट। 90% चांस होते हैं कि मार्केट ऊपर ही जाएगी। तो आपने ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप देखना है, पहले अब्जॉर्प्शन केस नंबर 1, फिर उसके बाद लो वॉल्यूम पुल बैक, आराम से मार्केट नीचे आए, उसके बाद आपने वीएसए का स्ट्रेंथ का सिग्नल देखना है कि यार शेक आउट लगे, शेक आउट लगने के बाद उसका रीटेस्ट हो, फिर मैं यहाँ से बाय करूंगा और एसएल मेरा यहाँ आएगा, ठीक है, टीपी मेरा नेक्स्ट लेवल से नीचे आएगा, ओके। इसी तरह जब आप सेल का सेटअप करोगे, वो कैसे होगा वो मैं बता देता हूं। जब आप सेल की ट्रेड लोगे तो आपका सिंपल सा सेटअप यही होगा। आप क्या करोगे, प्राइजेस के 2 ऊपर एक लेवल, एक यहाँ लेवल, ओके। लेवल कैसे लगाते हैं, किस तरह से लगाते हैं, ये आप बेहतर तौर पे जानते हो साथ। आपने क्या करना है, अगर सेल की ट्रेड लेनी है, आपने 2 लेवल लगा लिए ऊपर नीचे। अगर मार्केट यहाँ है पड़ी, आपने हिडन लेवल ढूंढ लेने हैं रेक्टेंगल से। उसके बाद आपने देखना है कि मार्केट इस किसी हिडन लेवल्स का क्या करे, ब्रेकेज दे। उसके बाद
इंक्रीजिंग वॉल्यूम भी आ रहा है नीचे, ओके फाइन। आपका अब नेक्स्ट एविडेंस होगा कि मार्केट मुझे कोर्ट रिपोर्ट फंडामेंटल्स भी कह रही है, तो यार मैं यहाँ सेल करूंगा, लेकिन अब थ्रस्ट के बाद एसएल हंटिंग के बाद मैं मेरा एसएल, उसके बाद मेरा एसएल यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, और टीपी मेरा इससे 10 पिप नीचे 10 पिप ऊपर मेरा यहाँ सेल के केस में क्या होगा, ये मेरी ट्रेड सेटअप होगा। इससे मैंने बाहर नहीं जाना। ओके, आप H1 में M30 में मजीद एविडेंस देख लोगे, आपको जल्दी ट्रेड मिल जाएगी। ये आपका ट्रेड सेटअप होगा सिंपल। आपने इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखा हुआ होगा, उसके बाद आप अपना मनी मैनेजमेंट का तड़का लगाओगे तो आप बड़े सुकून से ट्रेड में बैठोगे। एक और बात, कुछ टिप्स दे देता हूँ डेमो ट्रेड्स लेने से पहले, उसके बाद मैं आ जाता हूँ कि आपके डेमो अकाउंट्स बनाने। फिर मैं आप सबको $500 का डेमो अकाउंट बना के देता हूँ एक्सीनेस के ऊपर, ठीक है। आप उसके यूज़र नेम पासवर्ड मेरे पास रहेंगे, मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगा। आपने क्या करना है, गलत ट्रेडिंग में नहीं कूदना, फोकस रहना है, अपना ट्रेड ढूंढनी है, ट्रेड करनी है, मेहनत करनी है। जिसके रिजल्ट्स अच्छे होंगे फिर उसको हम रियल की इजाज़त देंगे विद सर्टिफिकेशन के साथ। ओके, ये थी आज की क्लास। मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, ये सारी फाइल्स मैं आपको इस क्लास के बाद शेयर भी कर दूंगा। आप सब ने क्या करना है, ऐसे ही मेहनत के साथ अपनी ट्रेड डिज़ाइन करनी है, ट्रेड करनी है। $500 को आप अपने रियल डॉलर समझना, इसको ग्रो करना है। आप सबकी मेंटालिटी डिफरेंट है, लेकिन आप सबकी कोचिंग तकरीबन सेम है। अब आप देखो किस तरह से रिजल्ट्स निकालते हो, रिजल्ट्स बनाते हो। तो अब हम नेक्स्ट फेज, फाइनल फेज की तरफ आते हैं कि डेमो अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। ये एक्सीनेस हमारा अकाउंट है और इस पर हम डेमो अकाउंट बना देते हैं। वन बाय वन मैं इस क्लास के बाद आप सबको एक्सीनेस पर रा अकाउंट बनाना है। रा अकाउंट क्यों बनाना है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि स्प्रेड बहुत कम से कम होगा, ठीक है। एक्सीनेस एक बहुत पुराना ब्रोकर है, इसका विड्रॉल बहुत जल्दी आता है, तो ये मुझे इसलिए अच्छा लगता है। आपने कौन सा अकाउंट बनाना है, रा अकाउंट किस लिए बनाना है, क्योंकि इसका स्प्रेड स्लो है। हम डेमो अकाउंट बनाने जा रहे हैं इसका। डेमो अकाउंट में आपने क्या करना है, ये आपने MT4 पे चले जाना है, डेमो पे क्लिक करना है। लिवरेज जो है आपने 200 रख लें, इनफ है अभी, ठीक है। करेंसी बैलेंस 500 और यूनाइटेड स्टेट डॉलर पे आ जाना है। रा अकाउंट, ठीक है। अपना ट्रेडिंग पासवर्ड आपने XYZ जो भी होगा करके आप इसे, अच्छा सर आपकी स्क्रीन शो मुझे नहीं हो रही। सर जी सर, स्क्रीन तो मुझे ब्लैंक भी अब हो रही है। ये फिर अब हो रही है। शुरू में बता, नहीं हो रही, वाइट स्क्रीन। ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने आपके डेमो अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है। तो डेमो अकाउंट कैसे, मैं अपना सबको लिंक दे दूंगा, ठीक है। आपने क्या करना है, उस पर ये अकाउंट बना लेना है अपना। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके डेमो पे आ जाना है सबने, ठीक है। डेमो पे आने के बाद आपने इसका रा अकाउंट बनाना है। ओपन है न्यू अकाउंट पे जाके आपने कौन सा अकाउंट बनाना है, ये रा अकाउंट, ओके। रा अकाउंट, इसका स्प्रेड बहुत लोवेस्ट होता है, ठीक है। ये चीजें भी आप ऐसा ऐसा सीख जाओगे। उसके बाद आपने क्या करना है, ट्राई टू डेमो अकाउंट पे आ जाना है। ट्राई टू डेमो अकाउंट के बाद आपने क्या करना है, MT4 के बाद लिवरेज जो है आपने 200 कर देनी है। उसके बाद यहाँ करेंसी जो है यहाँ यूनाइटेड स्टेट डॉलर ही रखना है। यहाँ 500 रा स्प्रेड और यहाँ अपना ट्रेडिंग पासवर्ड डाल देना है, ठीक है। ट्रेडिंग पासवर्ड डालने के बाद आपने सिंपल इसका टर्मिनल जो है डाउनलोड कर लेना है एक्सीनेस का, और उस पर उसका यूजर नेम पासवर्ड डाल के काम स्टार्ट कर देना। या मोबाइल पे अगर लॉगिन करना है तो आपने मोबाइल पे सिंपल वहाँ एग्जिस्टिंग या लॉगिन अकाउंट पे चले जाओगे, वहाँ इस तरह से आपको सर्वर आएगा डेमो का। फॉर एग्जाम्पल आपने अकाउंट बना लिया ना, अब मेरी बात गौर से सुनो सारे, ये वीडियो देखोगे बार बार आपको मजीद भी समझ आ जाएगा, ठीक है। आप देखो, आपने इस तरह से फॉर एग्जाम्पल ये एक $500 का अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। देख रहे हैं सारे, सबको मेरी आवाज आ रही है?
यस सर। ये डेमो अकाउंट आपने बना लेना है। कैसे बनाना है इस वीडियो को रोक के देखोगे तो समझ भी आ जाएगी, ठीक है। आपने अकाउंट बनाने के बाद अकाउंट लॉगिन करने के लिए हमारे पास जो चीज़ रिक्वायर्ड होती हैं वो आप यहाँ ट्रेड में आके देखोगे। किसमें? ट्रेड में। आपको ये नजर आ रहा है ट्रेड में क्या क्या लिखा हुआ आ रहा है? कोई बताएगा पढ़ के? लो कोई पढ़ के बताएगा। सर्वर लिखा आ रहा है MT4 लॉगिन और नीचे कोड है 847। बिल्कुल, ये आपकी क्या होगी? लॉगिन आईडी होगी। इसको आपने कॉपी करना है। कहाँ करना है? एक्सिन, आपने क्या लिखना है? एक्सिनस पे जाके ना एक्सिनस ट्रायल 2 क्लिक करना है और पासवर्ड उसमें वही होगा जो आप अकाउंट बनाने से पहले लिखोगे, वही पासवर्ड इसका होगा। ओके, ठीक है। इस तरह से आपने बना लेना है और फिर आपने डेमो स्टार्ट करना है। अल्लाह के नाम से इसे स्टार्ट करेंगे। मेरी बेस्ट विशेस हैं आप सबके साथ। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सबका डेमो रिजल्ट्स अच्छे होंगे। इसी तरह कोई कंफ्यूजन होती है, चीज़ें प्रैक्टिकल शुरू इनिशिएटिव लेने में मसला आ रहा है, फ़ौरन मुझे मैसेज करोगे, कॉल कर देना, ठीक है। अगर मैं रिप्लाई नहीं कर रहा तो मुझे एक रिंग कर देना, मैं आपको कॉल बैक करूँगा। मेरी एक आदत है, जो भी मुझे कॉल करता है नॉन या अननोन, अगर मैं बिजी हूँ, कॉल नहीं उठा सकता, मैं उसको कॉल बैक या मैसेज का रिप्लाई जरूर करूँगा, ठीक है। अगर नहीं कर पाता मुझे याद दहानी का एक रिमाइंडर भी दे देना है। ओके, मेरी कोशिश होगी आपको इन ट्रेडिंग की लाइव सपोर्ट से भी ज़्यादा जल्दी सपोर्ट मेरी अवेलेबल। तो डेमो कैसे स्टार्ट करना है, कैसे बनाना है, कौन कौन सी चीज़ें मद्देनज़र रखनी है, मैंने आपको कोशिश किया बता दी है। कुछ चीज़ें आप ये वीडियो बार बार देखोगे समझ आ जाएगी। इसमें किसी का कोई सवाल, मैं हाजिर हूँ जी। आज की क्लास कैसी रही उसके हवाले से भी बताइएगा जी। आमिर, मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ। प्लान समझ आ गया सारा? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर हमेशा की तरह आउटस्टैंडिंग क्लास रही। बस अब ये कि इंशाल्लाह ताला डेमो का स्टार्ट लेते हैं। फिलहाल मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं है, डेमो बस अकाउंट बनाने के हवाले से भी मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी। बाकी मेरा फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं। क्यों, मैं हमेशा कहता हूँ कि कहते हैं ना, क्लास के शुरू में ही मैंने कहा था, अगर क्लैरिटी है विजन की तो आपकी प्रायोरिटी सेट हो जाएंगी। आप टाइम भी निकालोगे ट्रेड करने के लिए, आपको पता है यार सर ने ये चीज़ें बताई हुई हैं, मैंने इनको फॉलो अप करने और अपनी मंजिल पा लेंगे। ओके, चलें, आप आज ही इंशाल्लाह 2 दिन है, आप सब डेमो अकाउंट्स बनाएंगे, जैसे ट्रेड देना स्टार्ट करेंगे। तो इन 2 दिनों में कोई भी सवाल होगा तो आप, वीकेंड आ रहा है तो आप मुझसे बेधड़ल्ले होकर पूछ सकते हैं जी। तसव्वुर कोई सवाल हो आप? प्लान समझ आया? जी समझ आ गया प्लान पूरा। ओके परफेक्ट जी। फहद, प्लान समझ आ गया आपको? जी सर, पूरा आ गया समझ। ओके फाइक, कुछ कहना हो, फीडबैक, कोई बात करनी हो? हाँ जी फाइक। यस सर, आवाज आ रही है मेरी? जी जनाब, आपके बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ रही है, बिल्कुल आ गई है। बल्कि अब इंशाल्लाह डेमो अकाउंट क्रिएट करेंगे और उस पर ट्रेड करेंगे लाइक प्रोफेशनल अकाउंट के तौर पे। सब ठीक है जी। मैम सब आखिर में क्लोजिंग रिमार्क्स आपने देने हैं, तैयार हैं आप? यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया, यानी कि जो हमने पूरे मंथ में हमने रीड किया था ना, तो आज आपने उसको क्लोज कर दिया। बिल्कुल समझ बनाई मैंने बताया आपको, ताकि वो डॉट मिले और एक पिक्चर क्लियर हो। यस सर, बिल्कुल, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और मेरा जो सबसे कंफ्यूजन था कि हम किस सेशन में किन पेयर्स को ट्रेड करेंगे, वो भी आपने क्लियर किया। सर एक क्वेश्चन है, यानी कि मैंने जो गेस किया था, हमारे लिए एशियन सेशन जो है ना आसान है, थोड़ा इजी है बाकी 2 सेशन से। इसमें इजी नहीं होता, इसमें हाई प्रोबेबिलिटी देखनी होती है। ये इजी आसान वाला मामला नहीं होता। हमें ये देखना होता है मूवमेंट्स। एज अ ट्रेडर हमारी सबसे बड़ी लालच होती है कि मूवमेंट्स कहाँ ज्यादा होती है। जिसमें मूवमेंट ज्यादा होती है हम उसमें ज्यादा काम करते हैं। तो जो मूवमेंट्स होती है वो लंदन सेशन और क्या कहते हैं यूएस सेशन में होती है। यानी 12 बजे लंदन सेशन और 5 बजे लंदन सेशन और क्या कहते हैं हमारे पास यूएस सेशन ओवरलैप हो जाता है। तो उसमें ट्रेड जल्दी मिलती हैं और मार्केट फ्लक्चुएशन ज्यादा करती है, तो पैसा कमाना, ट्रेड लेना आसान हो जाता है उन टाइम्स में।
तो एशियन सेशन में क्योंकि सिडनी सेशन होता है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ये सेशन सुबह ओपन होते हैं, तो इसमें ज्यादा मजा नहीं होता ट्रेड का। बात समझ आ रही है? ठीक है। यस सर बिल्कुल। और सर कोई क्वेश्चन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने सारा कुछ क्लियर किया है। चलें जी, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। इसको वीडियोस को बार बार देखोगे, आपकी मजीद चीज़ें क्लियर होंगी। तो क्या कहते हैं, बर्खास्त करते हैं इसको। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर मिलते हैं नए टॉपिक में, नए अंदाज में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज।